अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी चैनल से। नाज़रीन, हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के कुछ रियासतों में इलेक्शन हुए हैं और उसके नतायज भी सामने आ चुके हैं, लेकिन इस मरतबा तौक़ुआत से बरक्स नतायज सामने आए हैं। जैसा कि मगरबी बंगाल के इलेक्शन हुआ, उसके नतायज जो आए लोगों के गुमान में भी नहीं था, लेकिन वहां पर बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है और ममता बनर्जी का एक लंबा सियासी करियर जो था उसको रोक लगी है और उन्होंने वहां पर बीजेपी ने ममता बनर्जी को रोका है और उन्हें करारी शिकस्त दी है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है और कहां चूक हुई है ममता बनर्जी की पार्टी से और कहां पर बीजेपी ने उससे फायदा उठाया है। आज हमारे साथ बात करने के लिए अनीस मुखर्जी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम साहब। साहब, सबसे पहले तो आपका पहला रिएक्शन, पहला जवाब ये है कि ममता बनर्जी जो मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर थी कई सालों तक, कई टर्म तक, तो आज उनको करारी शिकस्त हुई है और बीजेपी पहली मर्तबा मगरबी बंगाल में हुकूमत बना रही है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है और क्या आपका कहना है? पहली बात तो आम बात यह है कि 15 साल ममता जब थे तो पब्लिक में, जैसा ज्योति बसु को जो है खुद रिजाइन करके हटने तक पब्लिक नहीं हटाई जी। 27 साल थे तो कुछ बातें होते, वैसे खैर एंटी इनकम्बेंसी भी होती। तो 27 साल में, सॉरी 15 साल में आज नहीं जीत सक रहे, और फिर ऐसी जगह, वेस्ट बंगाल की वैसी जगह जहां पे 27% मुसलमान हैं, 14% एससी है और फिर 7% ट्राइब्स है और भी फिर बीसी जो है वो भी करीब 50% है। ऐसी जगह बीजेपी आ रही तो सोचने की बात है। तो किस वजह से बीजेपी आ रही, क्या हो रही, इन लोगों के फेल्यूर्स क्या है, असल बीजेपी से लड़ना है तो क्या करना, और इनडायरेक्ट हम का मौका बन रहे ये सोच लेना, ये बड़ी वजह है। आपको खैर ममता के ऊपर आप सवाल करें, मैं आपको जरा बीच में एक मिसाल के वास्ते दूसरी तरफ ले जा रहा हूं। इस बीच में आप गौर करें, एक पिछले 5-7 साल से राहुल गांधी साहब बयान दो या कोई भी कांग्रेस वाला बयान करा, कहीं भी मजलिस दिखी, बस मजलिस कोड डाले तो वो डिवाइड होता। बिल्कुल हर जगह। यहां तक रिसेंटली बात बोल रहा हूं भाई, रिसेंटली असम में राहुल गांधी साहब बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, मौलाना अजमल साहब है ना जी, अजमल साहब कोड डाले तो बीजेपी डाले साहब। क्यों अजमल साहब की पार्टी नहीं रहना, एमआईएम नहीं रहना? अच्छा ठीक है, एमआईएम एक 10 सीटा कांटेस करी, बखियाम कई को हार रहे। बिल्कुल। तो और फिर यहां और एक बात, वो सेम ममता को भी अप्लाई होती, तेलंगाना में भी अप्लाई होती, महाराष्ट्र में भी होती, मध्य प्रदेश में भी होती। मिसाल के वास्ते आज शुवेंदु अधिकारी आज बीजेपी के बड़े लीडर है, कहां पे? वेस्ट बंगाल। ममता बनर्जी को हराने वाले भी। अच्छा, वो ठीक है। असल उनका बैकग्राउंड, उनके पेरेंट्स, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? तो कांग्रेस वालों को एक आदत पड़ गई और सेक्युलर पार्टियों को एक आदत पड़ गई जी। असल सेक्युलर पार्टी किसको बोलते हैं? वे मजहब के नाम पे वोट मत दो तो खाली सेक्युलर हो गई बोले तो गलत है। फंडामेंटली वो वर्ड एक सही होगा, मगर सेक्युलरिज्म का मतलब मजहब नहीं होगा, मगर सबको साथ लेके चलो है। मजहब नहीं बोल के कुछ कौमों को कुचल दे के, कुछ को जिंदगी में न्यान दे के, कुछ के साथ नाइंसाफी करके और फिर किसी को डरा के वोट लेना। अब जैसा राहुल गांधी साहब नेशनल लीडर, हो सकता कभी प्राइम मिनिस्टर बनने वाला आदमी बयान दे ले रहा, इतनी छोटी बात है। बिल्कुल। और थोड़ी देर आप आएंगे शुवेंदु अधिकारी के ऊपर, इनका बैकग्राउंड क्या हो? इनके वालिद के जमाने से पॉलिटिक्स में है, एक सीनियर एमएलए कह कांग्रेस के, फिर वेस्ट बंगाल कांग्रेस के जमाने में मिनिस्ट्री करे, फिर उसके बाद एमपी बने, कांग्रेस को छोड़कर ट्रिब्यूनल में आए, मनमोहन सिंह के साथ, शिशिर अधिकारी है उनका नाम, मनमोहन साहब के साथ सेंट्रल मिनिस्टर थे जी। तो ममता बनर्जी से तकरीबन डबल उम्र का आदमी वो पार्टी में आके वो पार्टी की तरफ से
मिनिस्टर बन रहा, फिर एक भाई शुभेंदु अधिकारी नहीं होकर और दो भाई अभी पॉलिटिक्स में है, और एक भाई भी एमपी है, और एक भाई शायद हाल में एमएलए भी बने, पहले भी बने, पूरा खानदान पॉलिटिक्स में। पहले कांग्रेस के नाम से आ रहे, फिर उसके बाद तृणमूल के नाम से जा रहे, फिर उसके बाद मौका बना तो छोड़ के बीजेपी में जा रहे। अब मेरे को यहां समझाइए, कोई आदमी अपने आप को कट्टर कम्युनिस्ट बोल रहा, तो आदमी आदतें बदल सकती मगर फितरत कैसे बदलती? कोई आदमी अपने आप को कट्टर सोशलिस्ट बोल रहा, कोई आदमी अपने आप को कट्टर सेक्युलरिस्ट बोल रहा, तो फिर दूसरे दिन बीजेपी कैसा जा सकता? बिल्कुल। तो असल यहाँ क्या है, ये पूरा कैपिटलिज्म का गेम है। आपको एक शक्ल बता रहे, अंदर से ना सोशलिस्ट है, ना कम्युनल है, ना कम्युनिस्ट है, ना तो कम्युनल भी नहीं होते, ना ये बीजेपी के भी नहीं होते। कल अगर कांग्रेस जो बोल रही तो फिर इधर आ जाएंगे। बिल्कुल, उनकी फितरत में मानना। बस ये लोगों को राजीव गांधी भरोसा करना या ममता बनर्जी भरोसा करना, और जो भरोसेमंद वोट है उन नोटों को अजीब अंदाज से देखना। कोई बात है, फिर से सोचिए आप, ये बात एक 50 वक्त सोचा और सुना होगा मैं, कहीं भी असद साहब कांटेस्ट करते बोल देना वोट डिवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। अरे ये ठीक है, वोट डिवाइड हुआ भी, एक 10 सीटों पे हुआ, बकाया सीट क्यों हार रहे हैं? जी, बकाया सीट क्यों हार रहे हैं? जबकि सोचने की बात क्या है, जैसे मिसाल के वास्ते अब वेस्ट बंगाल पे बात करें, अपन जनरल उस पर बात करके फिर वेस्ट बंगाल पे आएंगे, हालांकि आपके सवाल से टॉपिक थोड़ी अलग है। माधवराव सिंधिया एक सीनियर मिनिस्टर, बिल्कुल, फिर ज्योतिराव सिंधिया को तुम लाए, मध्य प्रदेश के पग्गे दे दिए, एक रात में उन्हें बीजेपी में चले जा रहे हैं। बिल्कुल। क्या वजह है फिर जब तक बीजेपी में आपके पास थे, आपके पक्के दोस्त थे, सेक्युलर थे नहीं, राहुल गांधी साहब के पक्के दोस्त, सेक्युलर तो थे हाँ, और राहुल गांधी साहब के बहुत जान जिगरी दोस्त थे, इस सुबह में उन्होंने कम्युनल बन जा रहे। तो थोड़ी देर सोचिए, पहले राहुल गांधी को यह जवाब देना पड़ेगा कि मुसलमान वोट जो प्योर सेक्युलर वोट है, वो वोट को तुम धोखेबाजों को लाके और तुम्हारी नाहिली की तरफ से ये धोखेबाज उनका वोट लेके लीडर बन रहा, फिर बाद में जम करना। बिल्कुल, ये धोखेबाज, इन कोई कमी नहीं होता, मगर इसकी फितरत खाली लूटो लपटो फितरत रहने से हिंदुस्तान की तकदीर डगमगाते चले जा रही, हिंदुस्तान की इकोनॉमी हमेशा गड़बड़ में रह रही, हिंदुस्तान का एक नाम बिगड़ते चले जा रहा, कुछ ना कुछ शोर शराबे, कुछ ना कुछ हंगामे, कुछ ना कुछ ये करना। सोचिए, अब ममता की बात पे आएंगे। ममता बनर्जी, थोड़ा आपको इसका मैं गारंटी नहीं दे सकता, 2012 का जो इलेक्शन है उसका गारंटी नहीं दे सकता, उस वक्त कितना मुस्लिम वोट उनको आया, मगर उसके बाद क्या रिपोर्ट से है 27% मुस्लिम है, तो हमेशा 20 से 23% वोट ममता बनर्जी लिए, और एक वक्त भी ममता बनर्जी 50% वोट नहीं लिए। एक मरतबा 48% से गवर्नमेंट बनाए, एक मरतबा 47 पॉइंट चिल्लर से, खैर करेक्ट फिगर याद नहीं है, समझो अंदाजा 50 ले लिए, थोड़ा समझेंगे अपन, आप भाई थोड़ा एक्यूरेट फिगर नहीं भी, 50% वोट में 21% मुसलमान का वोट, हर 5 वोटों में 2 वोट मुसलमान के ले रहे हैं। बिल्कुल। तो मुसलमानों का पोजीशन क्या रहना, पावर में क्या पोजीशन रहना, पावर में क्या पोजीशन, और जरा पीछे चले जाएंगे, किसी दौर में जो है आप इवन इंदिरा गांधी के जमाने में, और या तेलंगाना में अपने एपी में क्या नाम हमारे एनटी रामाराव साहब और राजशेखर रेड्डी साहब के भी थोड़े जिक्र करता हूं मैं आपको। तो इंदिरा गांधी के जमाने में क्या होता था, सलमान खुर्शीद, कभी प्राइम प्रेसिडेंट जो है फखरुद्दीन अली अहमद, कभी हिदायतुल्लाह वाइस प्रेसिडेंट, बहरहाल एक मुसलमान को दिखते थे। और इवन कभी जो है असम की सीएम क्या नाम को से बहरहाल नाम भूल जा रहा हूं मैं, तो कोई मुस्लिम लेडी है। फिर उसके बाद में अब्दुल रहमान अंथुरे, बिहार में गफूर साहब, ऐसा पांडिचेरी में फारूक साहब, ऐसा कुछ सीएम्स भी जो है जम्मू कश्मीर के रहेंगे मगर यहाँ पे वहां पे दिख रहे थे। तो भी क्या करे ये लोग, जितना मुसलमानों को कटछाट कर सकते करे, हालांकि बावजूद उसके कुछ लोग सीएम पोजीशन तक भी आए। यहाँ इवन तेलंगाना में भी, एपी में भी पुराने
आज भी मिनिस्टर्स है, केसीआर साहब भी पास भी मिनिस्टर्स थे, पहले भी मुस्लिम मिनिस्टर थे, मगर पहले के मुस्लिम मिनिस्टर में आज के मुस्लिम जमीन आसमान का फर्क हो गया। उस दिन का मुस्लिम मिनिस्टर पावरफुल होता था, आज का सिर्फ रबर स्टैंप होकर रह गए। मैं किसी को मतलब आज तो तेलंगाना में अजहर साहब है, मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, वो चाहे केसीआर साहब का पीरियड ले लो, वो चाहे आज का पीरियड ले लो, या राजशेखर रेड्डी साहब का पीरियड ले लो, खाली रबर स्टैंप बना के रखे। तो दे रहे थे मगर रबर स्टैंप बना रहे थे। एक चाल वहां से शुरू हुई, उसके बाद क्या कर रहे थे, इनको कटछाट कर लेते हैं, करते 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 आखिरी में बीजेपी नहीं देंगी, ये बात तो सभी मानेंगे। और मुसलमान जरा तगड़े थे, बीजेपी को भी देना पड़ता था, सिकंदर बख्त को देना पड़ता था, मुख्तार अब्बास नकवी को देना पड़ता था, शाहनवाज हुसैन को देना पड़ता था, बीजेपी को भी देना पड़ता था। एक वक्त तो ऐसा आया था राजस्थान में 3 मिनिस्टर्स मुस्लिम थे, 2 मिनिस्टर्स मुस्लिम थे। कब? अपने वसुंधरा राजे सिंधिया के पीरियड में 2 मुस्लिम मिनिस्टर्स थे, तो बीजेपी को भी देना पड़ता था। अब क्या हो गया, बीजेपी बोली हम देते ही नहीं, तो साथ में कांग्रेस और सेक्युलर पार्टीज क्या करें, डरा के वोट लेना चाह रहे हैं। अब ये मुसलमानों का किस्सा। अब आपको और भी थोड़ी बातें बताता हूं। मुलायम सिंह यादव साहब यूपी में सीएम बने, इधर बीएसपी उठी, उधर एसपी उठी। उससे पहले कौन थे? कांग्रेस थे। कांग्रेस। ये लोग कई उठे कांग्रेस में, कभी किसी बीसी को या कभी एससी को कोई मौका नहीं दिया। वो तो मिनिस्टर भी दिए तो कोई वो नहीं दिए, तो ये निकले, अपनी लीडरशिप बनाए, बने। बिहार में लालू प्रसाद साहब उठे, उससे पहले कौन थे? कांग्रेस। कांग्रेस थी। अभी क्यों कभी बड़ा कांग्रेस से कोई? तो सेक्युलरिज्म के नाम से क्या कर रहे कि कैपिटलिस्ट लॉबी को उभारते चले जा रहे हैं, और वो लॉबी बिल्कुल मौका परस लॉबी। सच बता रहा हूं मैं, जिस वक्त ज्योतिराव सिंधिया रिजाइन करके बीजेपी में, सच बोलो मेरे को भी थोड़ा अफसोस हुआ, अरे कल तक एक प्लेट में खाने वाले, 24 घंटे साथ रहने वाला, दिल कैसा बोलता है इनका बोल के। तो इतने ऐसे भूखे किस्म के है कि धोखेबाज किस्म के लोगों को आप साथ लेके फिर माइक लेके बोल रहे ये वोट काटने आए, ये ऐसा है वो वैसा है, ये कब तक करेंगे? बिल्कुल, कब तक करेंगे? और आने आने क्या हो रहा, बीजेपी के नाम से स्पीच आप पूरे मुसलमानों के बात करके उन लोगों को भी, क्या नाम, बीसीस को भी एससीस को भी मसरूफ करके रख दिए, करके रख के इनके हाथों से पूरा पावर खत्म कर लिया। बिल्कुल। चलिए आज मिनिस्टर्स में जो है तेलंगाना में ले लेंगे, मिनिस्टर्स में बीसी भी है, एससी भी है, मुस्लिम भी है, क्या इनकी चलती? जरी भी नहीं चलती। फिर जरा पीछे चले जाइए, जिस दौर में एमएम हाशिम थे उनकी चलती, बिल्कुल चलती थी। जिस दौर मुकासिर शाह थे, चलती, बिल्कुल चलती थी। हाँ, ये है सीएम के उतना नहीं चलती थी मगर बिल्कुल चलती थी। वैसी हमारे क्या नाम बीसीस में लीडर थे हमारे, क्या नाम उनका, सुधीर कुमार साहब के वालिद थे, देखो सेंट्रल मिनिस्टर। जी जी। हाँ, उनकी चलती थी, विठल राव साहब की चलती थी, केशव राव साहब की चलती थी। आज तो कांग्रेस क्या हो गया कि सेक्युलरिज्म नाम से कैपिटलिस्ट लॉबी को जमा कर ली। बिल्कुल। और एक कैपिटलिस्ट लॉबी मौका परस्त, इतनी मौका परस्त है, तो ये कब छोड़ के जाते नहीं मालूम, कब अपनी नैया खुद डुबाते नहीं मालूम। फिर ये राहुल गांधी साहब इनके पीछे बयाना दे लेते बैठ रहे। अब दूसरी और एक बात बताता हूं, अब हिंदुस्तान की आदत क्या हो गई बताता हूं। ये सब लोग कांग्रेस को छोड़ के एक सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म स्ट्रांग होना बोल के, जैसे मुलायम सिंह की बात ले लो या लालू प्रसाद साहब की बात ले लो, ये लोग सब वैसे आए। बावजूद के इन लोग भी आके थोड़ा बहुत तस्लीमुद्दीन की, उससे पहले शाहबुद्दीन साहब की थोड़ा बहुत जरा चलती थी, बाद में ये लोग भी वही आदत हो गई। आए तो इस बुनियाद पे कि बीसी को आने नहीं दे रहे, एससी को आने नहीं दे रहे, मुसलमान को खुंदलते चल, उसी बुनियाद पे है। फिर आके क्या करें, जब इनको भी पावर मिला, ये भी वही फार्मूला। बिल्कुल। आज ममता बनर्जी भी वही फार्मूला। बिल्कुल। और इतनी अफसोस की बात है ममता बनर्जी हारना, अफसोस मतलब शर्म की बात है। तुम्हारे हर 5 वोटों में 2 वोट मुसलमान के रख के तुम हार रहे हो, तो इससे बड़ी की शर्म की बात नहीं। और तुम्हारे ऐसा नाकाबिल आदमी क्या काम आएगा, जबकि फुकट के 2 वोटा मिल रहे, आपसे नाराज भी है तो आप वोट डालेंगे। आए से वोटों को 3 वोटा नहीं ला सक रहे,
तो क्या फायदा। अब रही बात राहुल गांधी साहब की, बात करेंगे। हर जगह खैर एक बात यह है, ये तो खैर जनरल एनालिसिस ऐसे होते, थोड़े वक्त इनकम्बेंसी भी काम करती है, आदमी बेजार हो जाता है को देख देख के, बदलना चाहता। चलिए ऐसा भी सोचेंगे, ममता बनर्जी की रूलिंग अपन एक अंदाजा लगाएंगे अच्छी थी, तो कभी कोई सेकंड पार्टी को, तो राहुल गांधी साहब उठना नहीं, बिल्कुल उठना ना, ग्राउंड लेवल वर्क करना ना, बस गए स्पीच में हम मुसलमान को क्या करेंगे, कितना पावर देंगे, डिस्क्रिमिनेशन कैसा खत्म करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन कैसा खत्म करेंगे, इकोनॉमी कैसा, ये बातें होना इलेक्शन के। ये छोड़ के असद साहब वोट डिवाइड कर रहे हैं, मुसलमानों को प्रोटेक्शन है, यहां से अच्छा कहीं नहीं रहता, एहसान जताने की बातें हो रही। बिल्कुल ये करके उठा लेना था। इवन एससी एंड एसटी के बारे में भी और बीसी के बारे में बोलता हूं, इंदिरा गांधी एक मिसाल कायम करे थे। वो क्या था, हम लोग बहुत छोटे थे, 77, 80 से 81 में बसों के ऊपर लिखा हुआ रहता था अनटचेबल इन सिंह, तेलुगु में लिख के रहता था अंटरानी वाड़ू। वो तो एससीज के साथ इतनी छूट-छाट, बाजू नहीं बैठ सकते, होटल में जो है आ नहीं सकते, बोली से पानी नहीं ले सकते, इतनी छूट-छाट चल रही थी। तो वो छूट-छाट खत्म करने जगजीवन राम साहब को लेकर जाके उन्होंने डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट बनाए। तो राहुल गांधी क्या जरूरत, क्या करना था, बिल्कुल क्या करना चाहिए तेलंगाना में भाई, एक एससी लीडर को स्ट्रांग करना, एक मुस्लिम लीडर को स्ट्रांग करना, 2 बीसी लीडर को स्ट्रांग करना, ये गैर मामले की कैपिटलिस्ट आदि के पीछे फिर के क्या कि फालतू स्पीचा दे के, फालतू स्पीचा दे के कुछ होता ही नहीं। चलिए ऐसा समझेंगे, वो क्या नाम हमारे बदरुद्दीन अजमल साहब असम में 20 सीटें जीते, किसको हेल्प करते, आप कुछ करते या नहीं तो खाली तो बढ़ते, मगर बीजेपी तो नहीं करते ना, खत्म, बीजेपी का एजेंट है। अरे आपको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। और ठीक है, असम में दोनों बीजेपी के एजेंट है, असद साहब जो है बिहार में और क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में बीजेपी के एजेंट मान लेंगे, यूपी कई को हारे, 4 सीटें कई को हो गए, बिल्कुल डबल डिजिट पे नहीं आ रही। अपनी खामी छुपाने के लिए दूसरों असल कोई पॉलिटिक्स का तरीका है। और सारे सेक्युलरिज्म से जितने लीडर्स आ रहे, सबको एक आदत पड़ गई, बीजेपी का नाम लेके मुसलमान को पहले डराओ, बाद में थोड़ा बहुत एससी को बीसी को भी डराओ। बिल्कुल एमबीसी जो है उनके भी खिलाफ जरा मनुवाद जो रहता, उनके भी खिलाफ रहता, तो उनको भी डरा के वोट ले लो, वह मेहनत करके वोट मत लो, इनको पावर के साथ वोट मत लो। ये फार्मूला कब तक चलेगा। बिल्कुल लोग इतना बेजार हो रहे, कभी कभी इससे तो नीचे अच्छा है बोले सा, ये क्या हो रहा बोले सा, अब लीडरशिप को तो रहने नहीं दे रहे। आप देख लीजिए केसीआर साहब थे, कोई पक्का मुस्लिम लीडर कोई डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगा, खाली मैं पार्टी में हूं, मुश्किल से जरा जितना कटछाट करना है कर, जैसा राजशेखर रेड्डी साहब आए, आतिश क्या करे, 2 मिनिस्टरों दे दिए, उसके बाद 8-10 जो है क्या बोलते चेयरमैनों को दे दिए, फिर इवन तेलंगाना में 10 म्युनिसिपल चेयरमैन को दे दिए, बोल दिए, अच्छा लगा। खैर बाद में तो सेकंड टर्म में उनका इंतकाल हो गया, कैसे निकलते थे नहीं मालूम। इवन कड़पा की सीट भी क्या करे, मुस्लिम को दे देना, भाई यहां से रहे तो हम जिता सकते बोल के दे दिए, तो अच्छा मैसेज दिया। केसीआर साहब भी आतिश क्या करे, 4 एमएलसी थे, उन्होंने भी 1-2 एमपीओं दे दिए, इधर कमालुद्दीन साहब को उधर जो है वो क्या नाम है निजामुद्दीन अनंतपुर से दे दिए। केसीआर साहब भी आते 6-7 चेयरमैनों को दे दिए, 4 एमएलसी यहां दे दिए, बाद में खत्म, कुछ भी नहीं। खाली बीजेपी को देख के डर के आप वोट डाल देना होता है। बिल्कुल आप क्या करना, सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना आपका काम है, उनका काम खाली आके बैठ के आपके ऊपर राज करना है, मेहनत नहीं करेंगे। भाई आपको जितना फायदा है, सेक्युलर पार्टी को जितना फायदा है, थोड़े स्टेट्स में तो असम की बात ले लो, 34% मुस्लिम, वहां पे भी बीजेपी जीती, तो आपस कोई मेहनती लीडर है ही नहीं जो बीसी को यूनाइट कर सकता है, जो एससी को यूनाइट कर सकता है, जो एसटी को यूनाइट कर सकता है, ऐसे को आप आगे बढ़ने नहीं दे रहे। और वहां पे आसाम में देखा गया कि बदरुद्दीन अजमल साहब 16 सीट उनके थे असेंबली में, अब उसको घट के 2 सीट रह गए हैं। ऐसा है, आप सवाल अलग करे थे, मैं खुद जवाब थोड़ा मेरे दिल के दर्द पे चले गया। आप मेन रीजंस पूछे, मेन रीजंस में जो है पहली बात तो ईवीएम के ऊपर ब्लेम है, बिल्कुल ईवीएम के ऊपर ब्लेम है, और दुनिया के बड़े बड़े सेक्युलर पार्टी ईवीएम में ब्लेम कहां पे हो रहा बोले तो जहां पे हार हो रही अंदर की एक रिपोर्ट ये है कि हर 7-8 इलेक्शन के बाद एक इलेक्शन लूज छोड़ दे रहे, जैसा तेलंगाना का नंबर आया, कर्नाटक का नंबर आया,
एक आध छोड़ दे रहे क्यों, ईवीएम के ऊपर बात नहीं करना बोल के, ये भी एक टाक है, ये भी एक टाक है। खैर छोड़ दीजिए, अब वो है 15 साल से सुनते जा रहे और आप में कुछ कर नहीं सकते। राहुल गांधी निकलना, ईवीएम खत्म हुए तक रोड पे से नहीं उठना, रोड पे से नहीं उठना। फिर राहुल गांधी सबसे पहले नारा, यहां पे राहुल गांधी साहब को हम अप्रिशिएट करना कि सबसे पहले वोट चोरी के नाम से उन्होंने नारा दिए। जिस दिन उन्होंने वोट चोरी का नारा दिए तो कई लोगों को समझ में नहीं आया, खुद मेरे को भी एक 8-10 दिन क्या तो भी बोलना चाह रहे नोबेल का समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद SIR क्या होता, SIR में कैसा गायब कर देना चाह रहे, वो आया। तो सेम असम में भी SIR के नाम से असम में हुआ, वेस्ट बंगाल में एट ए टाइम 90 लाख वोट गायब हो गए। फिर कोर्ट को जाने के बाद 55,000 ऐड हुए। तो ये सब चीजें फिर साथ में जो है ईवीएम है, ये भी है। और फिर और एक इंपॉर्टेंट बात है, हर चीज का ब्लेम भी बीजेपी पे नहीं डाल सकते। बीजेपी को वोट देते, बिल्कुल नहीं देते हम। बीजेपी अच्छी पार्टी बिल्कुल नहीं हो सकती, हिंदुस्तान को डिवाइड करेंगे, ये अलग बात। मगर पब्लिक कहां की सेकंड फोर्स भी चाहती, सेकंड फोर्स का डेवलप ही नहीं हो रहा। असम में है सेकंड फोर्स कांग्रेस, सोतेज रह रही, और जब कभी भी एक लीडर को पैदा कर रहे हैं, उनका किधर जाता नहीं मालूम। असम में इसी हुआ, जिसको सीएम कैंडिडेट समझे वो लोग आइन टाइम पे बीजेपी में चले गए। बिल्कुल, हरी नहीं कोई मुताबिल है ही नहीं। तो फिर तुम्हारा काम है ना, एक के पास तुम्हारा काम है 37% जब मुस्लिम है तो 3-4 बड़े लीडर्स को बना के रख लेना। बिल्कुल, और फिर SC से, ट्राइब से बड़े लीडर्स को बना के रख लेना। इनको तुम रोज सिर पर चढ़ा ले बैठ गए, वो लोग आइन टाइम पर छोड़ गए। असम का वो हाल। अब यहां सुवेंदु अधिकारी के बाबा तुम्हारे कांग्रेस के आदमी, फिर उन्होंने कांग्रेस से निकल के तृणमूल गए, मनमोहन सिंह साहब की गवर्नमेंट में उन्होंने जो है सीनियर मिनिस्टर, 2024 तक आपकी पार्टी में थे। बुढ़ापे में उन्होंने भी रिजाइन करे और औलाद जो है बीजेपी में जाना चाह रही बोलकर। तो ये ऐसी लीडरशिप को कौन साथ दे रहा? बिल्कुल, फिर बात क्या होना, तो थोड़ी देर के लिए असम के बारे में सोचे तो अफसोस की बात नहीं है। तुम 2 मुस्लिम लीडर्स को तैयार कर लेना, 2 SC लीडर्स को तैयार, कहां मिलता तुम्हारे चांस? पहले बीजेपी को कितनी गारंटी है नहीं मालूम, मगर कांग्रेस को गारंटी है। ठीक है, चलो तेलंगाना में TRS है, मुसलमान उधर भी जा सकता, डाउट होगा। वो वेस्ट बंगाल में तृणमूल है, उधर भी जा। असम में कोई दूसरा नहीं है ना, आप है तो वही है ना, आप है तो बीजेपी है। राजस्थान में आप है तो बीजेपी है, मध्य प्रदेश में आप है तो बीजेपी है। या तो भी तैयार कर लेना ना जी। और जो मुसलमानों की बात करता है, उनकी हित की बात करता है, उसको बीजेपी का बीटी, वही तो बोल रहा ना, वही तो बोल। आप जैसे कर्नाटक में आप बीजेपी से लड़ रहे, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में दूसरी पार्टी नहीं है, 2 मेजर पार्टी है, कांग्रेस एंड बीजेपी। राजस्थान में 2 मेजर पार्टी है, कांग्रेस है। गुजरात में 2 मेजर पार्टी है, असम में 2 मेजर पार्टी। यहां तो भी कम से कम आप डेवलप कर लेना ना। बिल्कुल, यहां तो भी डेवलप कर लेना। तो आप ऐसा कुछ लीडरशिप डेवलप नहीं करेंगे, पूरे कैपिटलिस्ट फोर्सों को लाके आप जमा कर लेंगे, फिर उसके बाद में वो भाग भी गए तो आप फिर वही रोना जो घिसा पिटा रोना है, इसमें आप मसरूफ रह के लोगों को मसरूफ कर तो आपसे लोग चिढ़ेंगे। बिल्कुल, आपसे लोग चिढ़ेंगे। पहला काम आप क्या करना, आपके साथ जो रहते उनको लेना, उनको आगे बढ़ाना, उनका फेम बनाना। जैसा एक 20 साल पहले चले जाओ, एम हाशिम 25 साल पहले बड़ा नाम में याद था। बिल्कुल, मुकासिर शाह बड़े नाम में याद था, कमालुद्दीन साहब का बड़े नाम पे याद थे, जानी साहब का बड़े नाम में याद था। तो एक लीडरशिप वैसे 20 में केशव राव साहब का, विठल राव साहब का, ये सब BC लीडर्स है। इवन आजकल हनुमंत राव सब छोटे हो गए, उस वक्त बहुत बड़े लीडर्स में नाम आता था। तो 20 का जब बड़े सुधीर कुमार साहब का एक बड़े लीडर्स में नाम आता था, मेन लीडर्स में। अब कोई सुनने में आ रहा, कोई BC का नाम सुनने में नहीं आएगा। नाम क्या उससे मिनिस्टर रहेगा, कोई SC का नाम सुनने में नहीं आएगा। अब एडवाइजर बनाए, BC एडवाइजर बनाए तेलंगाना के भी, केशव राव साहब को नहीं, हनुमंत राव। अच्छा, तो खैर, तो कहीं भी क्या हो गया बोले तो आप कैपिटलिस्ट फोर्सों को जितना प्रिफर कर रहे हैं, सोशल जस्टिस को, और जो लोग आपके साथ रहने वाले हैं उनको प्रिफर नहीं कर रहे, उनको पहले अनजान हो जा रहे, और सोच भी गलत हो जा रही। सोच भी इतनी चिल्लर सोच, थोड़ी देर के लिए कौन काबिल आदमी मानेगा बोलो? वो जाके जो है मुसलमान और डिवाइड हो रहा, कोई बात है ये? तो कौन काबिल आदमी, कौन पढ़ा लिखा आदमी मानेगा? अब ममता जी का कोई छात्र, ममता जी तो क्या करना था, उनके बाद 2nd, 3rd, 4th मुसलमान को, फिर 2nd, 3rd, 4th BC को, 2nd, 3rd, 4th इसको बना लेना था, SC ST को बना लेना था। वो नहीं करके वही कैपिटलिस्टों को जमा कर लिया।
और ऐसी जगह जहां पे कुछ भी करो नहीं हार सकते, ऐसी जगह भी हार गए। बिल्कुल ऐसी जगह भी हार गए ममता बनर्जी। तो ऐसी जगह भी आप हार रहे हैं बोले तो इसकी वजह ये है, इससे हटके नहीं है। या कम्युनल फोर्स है, बिल्कुल है। थोड़े टेक्निकल काम कर रही, बिल्कुल कर रही। हमारे पास विटनेस नहीं है, ईवीएम में गड़बड़ हजारों खत सुन के है, मगर कोई एविडेंस नहीं है। अब एसआईआर के नाम से कंफ्यूज करना, बिल्कुल कर रहे हैं, मगर आप सही प्रूफ दे नहीं सकते। तो ये सब होने के बावजूद भी खरीब तक नहीं आ सकते, ऐसी जगह भी बीजेपी आ रही है। सोचने की बात है। बिल्कुल पांडुचेरी वाले पूरे द्राविडियन लोगों, बीजेपी और जो ये मनुवाद हिंदुत्व है उससे दूर भागेंगे जी। कभी स्टालिन साहब जो है डबल बोले थे, क्यों मनुवाद हिंदुत्व से वो लोग द्राविडियन हिंदूस क्या रहते, मनुवाद से बहुत दूर रहते। ऐसी जगह भी एस.आर. रामास्वामी बीजेपी से लगा रहे, जबकि आपके पुराने सीएम है वो। बिल्कुल पुराने सीएम है, क्यों आपस कुछ खामी है, कुछ खामी है। वो एस.आर. क्या नाम कांग्रेस बोल के बना दिए, वो जाके बीजेपी से अलायंस लगा ले रहे। बिल्कुल अब तमिलनाडु की सियासत में भी एक बड़ी तब्दीली आई। खैर वो अलग है, समझिए वो वहां के क्या है, एक नया लीडर आया। जैसा हमारे पास तेलंगाना एजिटेशन से 2014 में केसीआर साहब जाए, वो एंट्री अलग है। वो एंट्री जो है ये सबसे नहीं है, वो एंट्री थोड़ा अलग शेप की है, वो अलग लेते हैं। उसमें जो है उनका फिल्मी ग्लैमर भी है थोड़ा। फिर वो भी क्या है बोले तो एक्चुअली वहां द्राविडियन पॉलिटिक्स चलते। वो एक बात तो क्या है बोले तो उन्होंने डायरेक्ट द्राविडियन नहीं है, बट वो क्या है बोले तो मनुवाद हिंदुत्व के एंटी है। बिल्कुल तो वो भी देखे लोग वहां, क्योंकि वहां पे मेन पॉलिटिक्स द्राविडियन पॉलिटिक्स है जी। तो वो जब देखे वैसा जब सोचे तो क्या हुआ तो ये आदमी उनको नीट एंड नॉन करप्टिव लगा। और एक बात क्या होगा वो तो इस 15 साल में बीजेपी कल्चर जब से शुरू हुआ, गाली गुलोच का कल्चर शुरू हो गया, वो इतना आम हो गया। तेलंगाना में तो और भी गालियां, रेवंत रेड्डी साहब गाली से बगैर स्पीच नहीं देंगे, केसीआर साहब का वही चालता। तो वैसे वक्त में एक स्पीच में भी एक छोटी बात भी जो अरे तुरे से भी होती नहीं करा हुआ। विजय जो है वो बात नहीं करे कभी भी। सिंपल किसी को स्टालिन को बोलना था तो हमारे स्टालिन साहब अदब कायदे के साथ बात करना, वो पब्लिक को बहुत पसंद है जी। अपोजिशन को भी जब एड्रेस कर रहे हैं, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, तो उनकी पर्सनालिटी डैमेज नहीं कर रहे, वो पब्लिक को पसंद है। तो उसके ऊपर कभी अरे नहीं बोलना और किसी को भी छोटी गिरा के बात नहीं करना, बस अपना एजेंडा पेश कर लेना। क्या बोलते करप्शन पे बात करना, डेवलपमेंट पे बात करना, कैसा ये लोग जो है अपना लॉबी कर ले रहे हैं, कैसा जो है वेल्थ बढ़ा रहे हैं, इसके ऊपर बात करना, चले जाना, वो पब्लिक को पसंद है। तो खैर वहां की पॉलिटिक्स अलग है समझिए जी। तो ये यहाँ पे जो है हाथों से कर लेने के कामों की वजह से आज कई जगह बीजेपी स्ट्रांग होते जा रही है जी। नहीं, दूसरी तरफ बीजेपी के जो खदावर नेता है वो अपने बयानात में बिल्कुल एक किस्म का लोगों में खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जैसा शुभेंदु अधिकारी है, उनका एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि मैं जो जीता हूं सिर्फ हिंदू वोट मुझे मिले हैं, तमाम मुस्लिम वोट टीएमसी को गए हैं, तो उनके बाप को मैं हिंदुओं का ही काम करूंगा। अच्छा ठीक है, अब भाई बीजेपी में जाके कैपिटलिस्ट आदमी जहां जो मिली वही बात करेंगे, मगर उनके बाप जब जीते किसका वोट था? इवन इनोट्रीमन उनसे जीते किसका वोट था? बिल्कुल किसका वोट था? तो बात यह शुभेंदु अधिकारी नहीं होती, ज्योतिराव सिंधिया किसका वोट था? मुस्लिम था, एससी था, सब था। आज इसके खिलाफ बन के बैठे। बिल्कुल। तो असल कैपिटलिज्म ये है, ये राहुल गांधी को समझ लेना, स्पीच इसकी देना, स्पीच इसकी मानना। ये लोगों को हम दिए, इनको हम ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, बिकाऊ लोग जब तक क्यों नेशनल पार्टी हेड कभी कहीं नहीं जाएंगे, ना केसीआर साहब कभी जाएंगे, ना तो ममता बनर्जी कभी जाएंगी, ना तो जो है राहुल गांधी साहब कभी जाएंगे। तो इनका मेन काम है कि भाई हमारे पास हमारी पार्टी को मजबूत करना, असल कोसा सोशल जस्टिस पे हम क्या काम करना, डेवलपमेंट एजेंडा, वेलफेयर एजेंडा, ये तो जरूरी है जी। मगर वेलफेयर के साथ भाई डबल बेडरूम देंगे, बिल्कुल देंगे, मगर मुसलमान की इज्जत नहीं रखेंगे, बीसी की इज्जत नहीं रखेंगे, एससी की इज्जत नहीं रखेंगे तो आप चले जाएंगे। बिल्कुल। तो ये तो कोई भी देंगे, अभी ना फ्री बस देंगे, बिल्कुल देंगे, मगर फ्री बस देंगे, मगर एक मुसलमान को जब आप कांग्रेस की बात तेलंगाना की ले लो,
टिकट दिए तो कल शबीर अली साहब को वहां भेज दिए, खुद गए और हार के बैठे, उनको वहां भेजे, फिर बोले एक सीनियर लीडर नहीं जीता, अब कैसा करेंगे। फिर उसके बाद में अब हाल में जो है सरपंच इलेक्शन आया, उसमें वहां एक 0.5% सरपंच ना मुस्लिम बने। कम से कम म्यूनसिपालिटी में जिस वक्त राजशेखर रेड्डी साहब थे 54 म्यूनसिपालिटीज थे तेलंगाना के, उस वक्त 9 या 10 जो है चेयरमैन थे, जैसा महबूबनगर से जो है कोतवाल साहब थे, जगतियाल के गफूर साहब थे, उसके बाद में खम्मम के मुस्लिम लेडी थे। तो ऐसे तेलंगाना में आदिलाबाद से कागज नगर से मुस्लिम थे, बहरहाल 10-11 कोदार से मुस्लिम थे। तो ऐसा 9-10 जो है मुस्लिम चेयरमैन थे 54 में, और 20-22 वाइस चेयरमैन थे। तो राजशेखर रेड्डी क्या एहसास था, ये लोग 10% है, कई कॉन्स्टिट्यूंसी में हम जो है 2% सीट्स नहीं दिए एमएलए एमपी, ऐसे वक्त इनको जो है टाउन्स में है यहां देना। आज इनके पीरियड में 146 में 2 मुस्लिम चेयरमैन है, 146 में 2 मुस्लिम चेयरमैन। और फिर रेवंत रेड्डी साहब बयान दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, मैं तो टिकट दे दिया, जिता लिए नहीं आपका काम, शर्म आना, कितनी शर्म की बात है। अरे तुम 20 टिकट पहले दो, हर जगह का इंसाफ करो। तो ये किस्म के लोगों को ला लेके राहुल गांधी साहब अगर समझे मेरी पार्टी चलती, जरूर ये लोग जब तक रहे, जब तक थोड़ा बहुत चलती होंगी, जब ये लोग जरा खतरा महसूस करे, सबसे पहले सुराख मार के जाने वाले यही लोग हैं। कैपिटलिस्ट उन कौन भी रहते, इवन मुस्लिम भी है कैपिटलिस्ट होता, इवन बीसी भी है कैपिटलिस्ट होता, मगर तुम्हें भरमार कैपिटलिस्टों की फोर्स बना लेके आप मुसलमानों को वोट बैंक, एससी वोट बैंक, बीसी वोट बैंक बनाएंगे तो पार्टी आपकी नहीं चलेगी। बिल्कुल, और जिसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं वही दगा दे, वही तो बोलो ना, ये लोग पहला काम वही करेंगे। अब शुभेंदु अधिकारी की जब बोले मैं हिंदू वोट से जीता और मैं हिंदुओं का काम करूंगा, असल तुम सियासत में जब कदम रखे तुम्हारे बाप किसके वोट थे वो? बिल्कुल, जिस वक्त तुम एआईटीयूसी में थे, तृणमूल कांग्रेस में किसके वोट थे जी। तो ये तो खैर उनका कुछ भी बयान है दो, वो तो मौका परस बयान है, वो छोड़ दो, मगर जो अदर पार्टी से उनके कुछ जिम्मेदार हैं, वो अपनी जिम्मेदारी भूल के बेवा रोना जो बोलते ना, वो रोते हुए राहुल गांधी साहब फिर रहे जी। असल एजेंडा, हिंदुस्तान को एक एजेंडा होना था, उनका पुकारा अलग है। बिल्कुल सर, आखिर में एक सवाल यह है कि अब बीजेपी की हुकूमत नगरी बंगाल में आ गई है, ममता बनर्जी अपने घर चली गई है, तो अब ममता बनर्जी को क्या अपनाना चाहिए इस फिर से हुकूमत में वापस आने के लिए? क्या इनको करना चाहिए? हल क्या है इसका? क्योंकि एक बड़ी हार है जिसको वो सोचे भी नहीं थे होंगे। वाकई भी वेस्ट बंगाल की जो हार है वो उसको बड़ी हार बोल सकते हैं आप, इस वास्ते के वेस्ट बंगाल एक ऐसी जगह, बीजेपी जब आ रही तो एक आपका एक बड़ा वोट बैंक उसके खिलाफ का है, नेचुरल उसके खिलाफ का, आपके बगैर मेहनत के उसके खिलाफ का वोट है, उसको आप इकट्ठा नहीं कर सके। आज वही काम कर लेना, अपनी गलती का इकरार कर लेना, ये बातें छोड़ देना, कैपिटलिस्ट बातें छोड़ देना, हिंदुत्व से, हार्डकोर हिंदुत्व से क्या खतरा है बता देना। मंदिरा जो है थोड़ी देर के लिए बीजेपी आके वहां क्या एक मंदिर बना के हम बनाए, तो आप रोक देना। रामेश्वरम आप नहीं बनाए, तिरुपति आप नहीं बनाए, और क्या बोलते मल्लिकार्जुन स्वामी आप नहीं बनाए, लॉर्ड शिवा टेम्पल आप नहीं बनाए, जगन्नाथ आप नहीं बनाए बोल के बाद हफ्ता बात करना, आप खाली से वोट मत लो बोल के बात करना, यहाँ क्या होना वो बात करना, फिर सोशल जस्टिस पे जाना। सोशल जस्टिस क्या है, मेरे पास कितने कौमा है, कितने मजहबा है, इनको मैं कैसा अकोमोडेट करना, ये रियल एजेंडा। आप जाना वेलफेयर डेवलपमेंट तो कैसे भी करेंगे भाई, मेरे घर के सामने रोड अच्छी है मगर महिला मेरी इज्जत नको, मेरा काम क्या, सुबह उठे तो मैं एमएलए इलेक्शन जाऊं, किसी को वोट डाल के आऊं सेक्युलरिज्म नाम से। भाई एक मैं मुसलमान को भी एक वोट डालना चाह रहा हूं, मेरे 50 वोटों में, मेरे 10 साल के वोटों में काउंसलर वोट, क्या बोलते एमएलए वोट, एमपी वोट, जेडपीटीसी वोट, बहरहाल ऐसे मेरे 50 वोटों में 5 साल में 4 वोटा जो मिलके ऐसे एक 10 साल में 40 वोटों में एक मुसलमान को डाला तो क्या होता, मैं मेरे का ऐसा चांस ही नहीं आ रहा जी। और फिर मेरी सेक्युलरिज्म पे डाउट, मुसलमान फिर मेरे सेक्युलरिज्म पे डाउट क्या, अरे मेरे से बड़ा सेक्युलर क्या, अगर मैं 10 चांसेस आए, चलो कांग्रेस वालों से सवाल करो या टीआरएस वालों से करो या तृणमूल को सवाल करो, आपके 40 वोटों में क्या 4 कभी
एससी को डाले, 4 बीसी को डाले, 4 मुस्लिम को डाले, सवाल करो तो फेल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो राहुल गांधी को यह सोच लेना चाहिए, और जितने पार्टी हेड्स है, जितने भी पार्टी हेड्स है, डेवलपमेंट कैसे भी होना, बिल्कुल, साथ में मेरा विखार, मेरी इज्जत भी होना, बिल्कुल, और मेरा शेयर होना, और फिर मेरा एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिसी में, इसमें मेरा शेयर होना। ये नहीं रख के मैं खाली बस एक तबेला बन के बैठ जाऊं, मैं जय जय करूं, ये अच्छी बात नहीं होती। और जो मुसलमानों की बात करता है वो बी टीम कहलाता। इस वास्ते तो हार रहे ना। मैं बोलने का जो है, आप बजाय ये करने के ये करो, बिल्कुल, बजाय ये करने के ये करो। भाई मुसलमानों की बात करा बी टीम ने, आप जिसको बड़ा लीडर बनाया उन्हीं चाप के कश्ती को सुराख डाल के जा रहा, वो पहले बात करो, और आइंदा कश्ती को सुराख को नहीं डालता वो आप अच्छा समझते, आप समझ के चलो जी। और ये आप बड़ी मिसाल दिया मैं आपको, आपके दादी जो है, जिस वक्त अनटचेबिलिटी चल रही थी, बेचारे एससीस को स्कूलों में नहीं आने दे रहे थे, एससीस को जो है बस में नहीं चढ़ने दे रहे थे, होटलों में बुरा हाल कर रहे थे, ऐसे वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना के बिठाए। आप भी वो करो, बिल्कुल, आप भी वो करो। क्या 4 पे ला ले रहे हैं आप वोट को? यूपी जैसे 400 सीटों में आपको 10 नहीं आते, बंगाल के जो है 294 में आपको 10 नहीं आ रहे हैं, और फिर शर्म, कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। वेस्ट बंगाल में 2 सीट जीते, कितनी शर्म की बात है। आप वहां जाना, जिस वक्त कम्युनिस्ट डुबरी, अब थोड़ी वोट बैंक को थोड़ी देर के लिए सोचो, खैर आम कम्युनिस्ट वाला नहीं, मगर मेन लीडर कैसा रहता हो, नास्तिक टाइप का रहता, उन बीजेपी की तरफ जाता। आपकी नाहिलियत है, उन बीजेपी की तरफ जा रहा, बिल्कुल, आपकी काबिलियत कम है, लिहाजा बीजेपी की तरफ जा रहा। जो कट्टर कम्युनिस्ट है उन आपको भी पसंद नहीं करता, मगर कम्युनलिज्म को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करे, उन भी बीजेपी की तरफ जा रहा। असल सीपीएम का वोट किधर गया? जो 27 साल ज्योति बसु करे, वोट किधर गया? कम्युनिस्ट जब फेल हो रही तो आप कैच कर लेना था, आपका वोट जैसा ममता बनर्जी कैच कर लिए, वो आप कैच कर लेना था। आप वैसे सोते रह गए, असद साहब के बारे में बयान देना, दीवारे दीवारे बातें कर लेते बैठना, सियासत उसको समझना, आपको कोई राय देने वाला ना मशवरा देने वाला, आपको समझ में ऐसा करना। नहीं, वाकई में डेफिनेटली आप नॉन करप्टिव है, सही बात है। सोनिया मैडम की बहुत बड़ी कुर्बानी है, 2 वक्त प्राइम मिनिस्टर का चांस है तो ठुकराना वाकई ग्रेट बात है। पार्टियां कुछ भी रहने दो सब, वाकई जो है ग्रेट बात है, मगर इन कुर्बानियों को बता के पब्लिक को अनजान मारता हूं और जो रियल वोट बैंक है उनको दूर रख के यूज करता हूं, ये गलत बात है। बिल्कुल। तो नाज़रीन, एक अहम गुफ्तगू हमने आपके सामने पेश की है, वेस्ट बंगाल और दूसरी रियासतों के जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं इसके ऊपर, फिर जो पार्टी शिकस्त खार हुई है उनको आगे क्या करना चाहिए उसकी भी बात हमने की है। इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर आपसे जरूर एक अहम मौजू पे बात करेंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।